जय हिंद दोस्तों, बिहार के गौरव चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे ब्लड क्या होता है, क्योंकि शरीर में ब्लड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं ब्लड क्या होता है। सबसे पहले देखिए, ब्लड का अध्ययन जो होता है क्या है, सीरोलॉजी और हेमाटोलॉजी कहलाता है। ब्लड जो अध्ययन जो होता है वो सीरोलॉजी और हेमाटोलॉजी के माध्यम से किया जाता है, ब्लड का अध्ययन। अब देखिए ये क्या है, प्राकृतिक कोलाइड। ब्लड में प्राकृतिक कोलाइड क्या होता है? ब्लड में प्राकृतिक कोलाइड जो होता है, जैसे कोई भी चीज़, जैसे दूध लेते हैं, दूध को जो अगर छानते हैं तो उसमें क्या निकल जाते हैं, मक्खन ऊपर रह जाता है और दूध मक्खन, दूध में मक्खन और दूध दोनों मिला हुआ रहता है। तो मक्खन जो होता है ज़्यादा जो लसलसा होता है वो ऊपर रह जाता है और कुछ नीचे चला जाता है। तो यानी छानने की कार्य को क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। ये केमिस्ट्री में होता है, पढ़ने के लिए वो अगली क्लास में बताएंगे। तो उसके बाद देखिए ये क्या होता है, ब्लड संयोजी ऊतक का बना होता है। किस ऊतक का बना होता है? संयोजी ऊतक का। कौन चीज़ बना होता है? ब्लड। अब देखिए इसका पीएच जो होता है, इसका पीएच ब्लड का वो 7.4 होता है, यानी 7.4, जो क्षार के रूप में रहता है। कितना रहता है? क्षार के रूप में। पीएच कितना रहता है? 7.4। अब देखिए इसका जो है ब्लड मेल में जो रहता है वो कितना रहता है? 5.5 लीटर, 5.5 लीटर मेल, यानी पुरुष में। अगर मानव में जाएंगे तो पुरुष में कितना रहेगा? 5.5 लीटर। और उसी महिला में कितना रहता है? 5 लीटर। पुरुष में हो गया 5.5 लीटर और महिला में 5 लीटर। तो सवाल यहाँ ये आता है कि महिला में आखिर 5 लीटर क्यों होता है और पुरुष में 5.5 लीटर क्यों होता है? तो देख, महिला में हीमोग्लोबिन के कमी के कारण और आयरन की कमी के कारण क्या होता है, इसमें 5 ही लीटर क्या बनता है, 5 लीटर मात्र क्या बनता है, ब्लड बनता है। और पुरुष में क्या होता है? 5.5 लीटर ब्लड बनता है। ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो अब देखिए इसका निर्माण जो हुआ ब्लड का, तो ब्लड का निर्माण जो होता है तो वो कहाँ होता है? ब्लड का निर्माण होता है हड्डी के अंदर, जो खोखला हड्डी रहता है उसमें देखिएगा क्या रहता है, बिल्कुल अंदर में जो है ना वो जमा रहता है, लाल लाल द्रव जैसे रहता है, जो क्या होता है, वुमेन अस्थि मज्जा जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। उसमें क्या होता है, वयस्क मनुष्य को उसमें वो क्या होता है, जमा हुआ रहता है। जो क्या रहता है, युवा अवस्था में रहता है, उसका जो हड्डी रहता है बीच में क्या रहता है, खोखला रहता है, उसी में लाल लाल आकार की रहता है वो अस्थि मज्जा। उसी से क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। हम लोग जो कुछ भी खाते हैं तो वो क्या होता है, उसको जो अवशोषित करने वाला रहता है तो उसमें वो जाकर क्या होता है, अवशोषित हो जाता है और वो क्या हो जाता है, ब्लड का रूप धारण कर लेता है। तो देखिए क्या होता है, ये तो हो गया वयस्क में। जो बच्चा रहता है, बच्चा जो जन्म लेता है, जैसे जो बच्चा 1 महीना से लेकर 9 महीना तक बच्चा कहाँ रहता है, माता के गर्भ में रहते, तो उसको क्या बोलते हैं? बच्चा नहीं कह सकते, उसको क्या कह सकते हैं? भ्रूण कह सकते। क्या? भ्रूण बोलते हैं उसको। तो उसका जो हड्डी होता है तो वो तो बहुत जैसे लिवाएंगे वैसे हो सकता है ना। तो उसका हड्डी में तो उतना ज़रूरी मतलब अस्थि मज्जा नहीं होता है। तो उसका ब्लड जो रहता है वो कहाँ रहता है, कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। कहाँ पर? लीवर में। भ्रूण का ब्लड कहाँ? लीवर में होगा। अब देखिए आगे हम देखेंगे इसका स्टोर कहाँ रहता है। ब्लड का वयस्क मनुष्य के शरीर में ब्लड का स्टोर कहाँ रहता है? स्लीप में रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? प्लीहा। क्या बोलते हैं? प्लीहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लीहा। ये स्टोर ब्लड कहाँ रहता है? ये पेट के नीचे यहाँ पर क्या लगल रहता है? प्लीहा लगल रहता है। और वो प्लीहा में क्या होता है, ब्लड का स्टोर हो रहता है। ठीक। उसके बाद देखिए ये कोलेस्ट्रॉल कितना रहता है ब्लड में? 200 ग्राम, जिसको 200 डेसीलीटर बोलते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ब्लड में जो वसा की अधिक मात्रा बढ़ जाते हैं, ये बहुत खतरनाक होता है। ये अगर क्या ज़्यादा बढ़ गया तो क्या कर सकता है, क्या कहते हैं, हार्ट को जो है जाके उस पर अगर चिपक गया
तो हार्ट को वो क्या होगा, ब्लड को फेंकने में सहायता नहीं करके उसको क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा, जिसके कारण हार्ट भी अटैक हो सकता है, आदमी मर भी सकता है। तो ये कितना रहता है, 200 ग्राम रहता है। एक मनुष्य में कितना रहता है, 200 ग्राम, या इसको क्या बोलते हैं, डेसीलीटर भी बोला जाता है। जैसे लैब में जाते हैं ना, तो लैब में इसको डेसीलीटर में मापते हैं। अब देखिए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मेल में जो होता है कितना रहता है, मात्र 14 ग्राम। कितना रहता है, 14 ग्राम। किस में, मेल, यानी पुरुष में कितना रहता है, 14 ग्राम। वहीं स्त्री में कितना होती है, मात्र 13 ग्राम। इसमें कितना रहता है, 14 ग्राम, और मेल में 14 ग्राम, और फीमेल में कितना हुआ, 13 ग्राम। इसको भी क्या होते हैं, डेसीलीटर में मापे जाते हैं, है ना। ये पुरुष में जो कितना रहता है, 14 ग्राम रहता है, और महिला में कितना रहते हैं, 13 ग्राम। इसका कारण है कि हीमोग्लोबिन के कारण, जिसमें हीमोग्लोबिन और आयरन यानी लोहा ज़्यादा रहे तो उसमें क्या होता है, अधिक रहता है हीमोग्लोबिन, और जिसमें क्या होता है, कम रहता है, तो क्या होता है, महिला में कम रहता है, तो इसमें मात्र 13 ग्राम क्या रहता है, कौन चीज़, हीमोग्लोबिन। ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना रहेगा, महिला में 13 ग्राम, और पुरुष में 14 ग्राम। तो देखिए क्या होता है, इसी के वजह से क्या होता है, महिला में अगर एक महिला है और एक पुरुष है, तो पुरुष को अगर लाठी से मारिएगा तो उसको क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन जो बढ़ा रहता है, आयरन जो रहता है, तो इसको क्या होता है, इसके कारण इसका शरीर क्या होता है, कठोर रहता है। जल्दी इसको मारिएगा भी तो उसको चोट उतना जोर से नहीं लगता, लेकिन वही महिला को अगर लग जाए तो उसको छरपटी पूरा छूट जाता है ना, उसका हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसको अधिक चोट लगता है। उसका शरीर सॉफ्ट होता है, मतलब कठोर नहीं होता, लेकिन उस महिला के अनुपात में पुरुष का क्या होता है, शरीर बिल्कुल कड़वा टाइप का होता है ना। उसके बाद देखिए रक्त हमारे शरीर में क्या करता है, परिसंचरण करते रहता है। क्या करता है, परिसंचरण करते रहता है। इसका खोज जो होता है विलियम हार्वे से हमने किया था, इससे पहले भी हम अगला चैप्टर में बताए थे। इसका खोज कौन किया था, विलियम हार्वे, है ना। हृदय में जो है बताए थे, अगला चैप्टर हृदय जो बताए थे, तो उसमें इसका खोज कौन किया था, हार्वे साहब। और यहाँ भी लिख दिए हैं ताकि जानने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद देखिए ब्लड का कार्य क्या होता है, अभी हम आप लोगों को बताएं, इसका मतलब खोज किया था विलियम हार्वे साहब, और ये कौन कौन चीज़ का बना होता है, ये कहाँ स्टोर रहता है। उसके बाद आप देखिए इसका कार्य क्या होता है, ब्लड का कार्य। तो देखो ब्लड का कार्य होता है, ये ताप को नियंत्रित रखता है। क्या करता है, ताप को नियंत्रित रखता है। ब्लड जो है ना, तो हमारे शरीर में जो ताप अधिक और कम होते रहता है, इसको क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। जैसे हम लोग हाथ को ज़्यादा देर तक ऐसे ऐसे करेंगे, रगड़ेंगे, तो ताप और उसमें उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, गर्म रहता है। अगर वहीं थोड़ा देर छोड़ देते हैं, छोड़ देंगे, तो ये क्या होगा, ताप को नियंत्रित, मतलब ये ठंडा हो जाता है। तो वहीं क्या करता है, ब्लड ताप को नियंत्रित करने का कार्य करता है मनुष्य या दूसरा जीव के शरीर में, ठीक। उसके बाद देखिए ये पोषक पदार्थ का परिवहन करते हैं। पोषक पदार्थ का परिवहन कैसे करते हैं, जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं, खाने के बाद क्या करते हैं, वो क्या होता है, हमारे शरीर में जाके वो क्या होता है, आमाशय और हर कुछ के द्वारा हमारे शरीर में क्या होता है, वो पच जाता है। बहुत सारे नलिकालों के माध्यम से वो क्या हो जाता है, छोटी आंत बड़ी आंत में जाके क्या होता है, पच जाता है। तो उससे जो भोजन जो खाते हैं हम लोग को पोषक पदार्थ मिलता है। पोषक पदार्थ में बहुत प्रकार के पदार्थ होता है, तो उसमें जो ब्लड में जाने वाला होता है, तो वो पोषक पदार्थ क्या होता है, ब्लड में चले जाता है, और क्या होता है, उसका परिवहन क्या होता है, पूरा शरीर में होते रहता है। उसके बाद देखिए मनुष्य के शरीर में क्या होता है, ये ब्लड के माध्यम से ही क्या होता है, गैसों का क्या होता है, परिवहन होते रहता है। गैसों का परिवहन होते रहता है। एक इससे पहले हम क्लास में बताए थे कि क्या होता है, O2 धमनी के माध्यम से क्या होता है, O2 प्रवाहित होता है पूरा शरीर में। और क्या होता है, CO2 कहाँ आता है, CO2 फेफड़ा में जाके
उसको ऑक्सीजन मिलाया जाता है और पूरे शरीर में क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो ये गैसों का क्या करता है, ब्लड के माध्यम से पूरा शरीर में ले जाता है। तो O2 क्या करता है, भेजता है और उसके बदला में क्या लेता है, CO2 लेता है। तो इसी प्रकार से गैसों का क्या करता है, परिवहन पूरा शरीर में करते रहता है। अब देखिए ये उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करता है। ब्लड क्या करता है, उत्सर्जी पदार्थ को क्या करता है, परिवहन करता है। तो उत्सर्जी पदार्थ को ये कैसे परिवहन करता है, जब हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ बनता है, जैसे अनेक प्रकार के क्या होते हैं, यूरिया बनते हैं, अमोनिया बनते हैं, है ना। तो ये सब को उत्सर्जित करता है। तो ये क्या करता है, ब्लड क्या करता है, ले जाकर के किसको दे देता है, किडनी को। किडनी क्या करता है, उससे अवशिष्ट पदार्थ को खींच लेता है और अपने मार्ग के माध्यम से क्या करता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। उत्सर्जन क्रिया के द्वारा, गुदा द्वार के द्वारा शरीर से क्या कर देता है, बाहर कर देता है। उसके बाद यूरिन के द्वारा, यूरिन के माध्यम से क्या करता है, शरीर से बाहर कर देता है। तो यही काम होता है ब्लड का। अब चलते हैं, देखिए थोड़ा इसको इधर कर देते हैं। अब फ्रेश दिखाई देगा। देखो ब्लड को दो पार्टों में बांटा गया है। प्लाज्मा जो होता है ब्लड में 60% होता है। कितना होता है प्लाज्मा, 60%। किस में होता है, ब्लड में। उसके बाद देखिए ये क्या होता है, दो पार्ट में जो बांटा गया, तो ये रुधिराणु जो होता है, जिसको कार्पस बोलते हैं, ये कितना रहता है, मात्र 40%। 100% में प्लाज्मा रहता है कितना, 60%। और ये रुधिराणु कितना रहता है, कार्पल से ये कितना रहता है, 40%। तो दोनों मिला के 100% हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर प्लाज्मा का क्या काम होता है। ये प्लाज्मा क्या करता है शरीर में, ये इसके माध्यम से, इसमें ये प्रोटीन रहता है, कौन, फाइब्रिनोजेन और क्या रहता है, प्रोथोबिन। ये दोनों प्रोटीन रहता है जो क्या करता है, प्लाज्मा से निकाल लिया जाता है। और क्या करता है, प्लाज्मा से निकालने के बाद, अगर ये प्लाज्मा से निकाल लिया जाता है तो क्या हो जाता है, ब्लड पतला हो जाता है। ये दोनों क्या करता है, ब्लड को मोटा करने में सहायता करता है, गाढ़ा करता है दोनों, ठीक है। अगर ये निकाल लिया जाए तो ब्लड क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, जिसको सीरम बोलते हैं, है ना। तो ये दोनों क्या करता है, मोटा करने का काम करता है। किसको, प्लाज्मा को मोटा करने का काम करता है। उसके बाद देखिए इस साइड है दिया हुआ कार्पस रुधिराणु जो होता है, ये ब्लड को में क्या रहता है, पतला रहता है। ये क्या हो गया, ये पतला हो गया। ये क्या होता है, रुधिराणु ये क्या होता है, कौन के रूप में रहता है। ये नहीं रहता कि बिल्कुल वे लिक्विडे रहता है। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के बाद उसमें चाय पत्ती लगता है, चीनी लगता है, दूध लगता है, पानी लगता है, लेकिन हम लोग पीते हैं सिर्फ लिक्विड की तरह रहता है चाय, उसको पी लेते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से उसको छानने के बाद ऐसे हो जाता है लिक्विड की तरह। तो उसी प्रकार से क्या होता है, उसको जो छान लेते तो ये 60% क्या होता है, लिक्विड रहता है, और 40% वही कार्पल्स यानी रुधिराणु रहता है। इसका देखो 3 पार्ट होता है। रुधिराणु का कितने पार्ट होता है, 3 पार्ट, जिसमें होता है RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो RBC का मतलब होता है रेड ब्लड कार्पेल्स और व्हाइट ब्लड कार्पेल्स। उसके बाद ये होता है प्लेटलेट्स, है ना। इसका बायोलॉजिकल नाम जानेंगे तो वो होता है कौन, एरियोथ्रोसाइट। क्या होता है, एथ्रोसाइट। दूसरा होता है ल्यूकोसाइट और तीसरा होता है थ्रोम्बोसाइट। उसके बाद देखिए इसका जो होता है, इसकी संख्या कितना होता है, 50 लाख। एरिथ्रोसाइट की संख्या कितना होगा, 50 लाख, जो किस में होता है, RBC में होता है, रेड ब्लड कार्पेल्स में, जिसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट, है ना। इसमें इसकी संख्या कितना हो जाएगा, 50 लाख होगा। उसके बाद देखो ल्यूकोसाइट में क्या होता है, इसकी संख्या मात्र 10,000 होता है। कितना होता है, 10,000। और क्या थ्रोम्बोसाइट में जाएंगे तो इसकी संख्या कितना होता है, 2 लाख होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि रुधिराणु में RBC की संख्या कितनी होती है, तो वहाँ लगा दें, क्या लगाएंगे, ठीक, 50 लाख में रहेगा और सभी, लेकिन उसमें लगाना है 50 लाख में, है ना। उसके बाद देखिए
अब कहते हैं इसका कितना दिन तक ये शरीर में रहता है, जिंदा कितना दिन तक, आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पेल्स शरीर में कितना दिन तक क्या रहता है, जिंदा रहता है। तो इसका दिन होता है कितना, 120 दिन तक ये जिंदा रह सकता है। 30 का 100 लगभग ये 4 महीना तक क्या होता है, शरीर में जिंदा रहता है। उसके बाद फिर वहीं क्रिया होकर के फिर ये क्या होता है, बनता है, मरता है, फिर बनता है। 4 महीना तक में जिंदा रहता है, उसके बाद फिर मरता है, तो फिर नया बनता है। ठीक, उसके बाद देखिए WBC, इसकी संख्या ये कितना दिन तक, मात्र 4 दिन जिंदा रहता है। कितना, 4 दिन। ये भी फिर क्या होता है, 4 दिन के बाद मर जाते। तो ऐसे थोड़े होता है कि मनुष्य मर जाता है, ऐसा कोई बात नहीं। फिर 4 दिन के बाद नया फिर निकल जाता है, नया बन जाता है। उसके बाद देखिए प्लेटलेट, ये कितना रहता है, मात्र 7 दिन। कितना दिन, 7 दिन ये रहता है। सबसे ज़्यादा भी यही रहता है। तो 7 दिन वो रहता है, 7 दिन के बाद फिर वो ख़त्म हो जाता है, फिर नया बनता है। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले दिन अगले वीडियो इसको 5-6 पार्ट में लगभग बनाना पड़ेगा ब्लड को, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये पार्ट 1 में देंगे, पार्ट 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, 7 जितना हो सके वहाँ तक हम बनाएंगे। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।